नमस्कार, मैं गोपाल पारासर। आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। आज फिर एक बार हम ऐसे गांव की पोल खोलते हैं जो स्वयं सचिव रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी इस समय मौजूदा गांव की प्रधान है और वो गांव है बिलसी तहसील का बजरीगंज रोड पर सिमर्रा भोजपुर। सिमर्रा भोजपुर की जनता ने एक एक वोट प्रधान को दिया और प्रधान जीता। उसके बाद भी प्रधान सोए एसी में, जनता सो नरक में। तो ये दिशा है सिमर्रा भोजपुर की। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने ये तालाब है, बरसों पुराना है। इसमें जहरीले जानवर हैं, घरों में सांप घुसते हैं, बच्चों को काटते हैं। अब आप देख सकते हैं खरंजे के ऊपर करीब 2 फुट पानी मौजूद है और इसी पानी में होकर ये परिवार अपने घरों में जाता है। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन प्रधान को कई बार अवगत कराया, प्रधान ही नहीं आई, लेकिन वो गौशाला पे खड़ी रही, ऐसा इन लोगों का कहना है। और वो उन्होंने यहाँ पास आके नहीं देखा कि यहाँ हमारी जो जनता है कितनी परेशानी में रह रही है। राजा होता है, हमारे देश के राजा इस समय माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। वो मुसलमान को भी राशन दे रहे हैं, फकीर को भी राशन दे रहे हैं, बनियों को भी राशन दे रहे हैं, हर बिरादरी को दे रहे हैं। और हमें दिखता है कि इस गांव में पक्षपात हो रहा है क्योंकि ये मुस्लिम है और प्रधान साख है। ऐसा कुछ हम पूछते हैं, क्या बात है? मतलब कितनी बार आपने कहा है प्रधान? 2-3 बार बोला है, क्या दिया वो सुनते ही नहीं है। आपने वोट दिया? प्रधान को दिया, फिर उसके बाद आप नरक की जिंदगी में जी रहे हैं। प्रधान ऐसी मत हो रहा है, सुनने ही नहीं, मेरा पता नहीं रहते हैं यहाँ। तो प्रधानी तो यहाँ रहती है, प्रधानी रहती है, वो इधर नहीं आती। और उनके कोई एक सहयोगी तो होंगे। उसके जीवन के पास कोई नहीं आते, गौशाला तक आते हैं। कितने बार आपके घर में सांप घुसे हैं? 2-3 बार होते हैं। एक बार तो उनके बेड पे निकले आए। बेड पे निकले आया। अब आप देख सकते हैं, क्या शुभ नाम है? आईना। ये कौन सा गांव है? सिमर्रा भोजपुर। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी जो है नबरा है, यहाँ पे पानी घंटे में घुसे आते घर में, बच्चे को परेशानी रहता है, गिर पड़ते हैं बच्चे, डूबन को डर है, बता डूब जाते कहाँ से लाएंगे बच्चे? यहाँ 3 फुट पानी है, कम से कम 3 फुट पानी है। तालाब में को बच्चे जाते हैं इधर को ताई। बताइए, आप देख सकते हैं। और प्रधान को बुला कर हमने दिखाया, यहाँ प्रधान नहीं आए, गौशाला प्रधान नहीं बुलाए, ले प्रधान नहीं आए, गाड़ी में बैठे रहे वहाँ पे, प्रधान नहीं यहाँ तक आई, लौट चले गया। मैं क्या करूँ? जब बोली देखो, दिखाएं आगे तक जाए, खम्बा तक। ये देखें, ये देख सकते हैं, ये व्यक्ति दिखा रहा है कितना पानी है। और ये इतना गंदा पानी है कि पैरों में खरबे पड़ जाएंगे। देखिए, 5 हर जाएंगे इसमें। लेकर जाते सर जाते हैं, पैर इसमें लिख रहा तो देख सकते हैं। नालो बनवाओ यहाँ पे, जब कमी है। अब मैं आपको बताऊं, प्रधान को सोचना चाहिए कि यहाँ रेबदार थोड़ी सड़क को उठा के और यहाँ नाला बनवा दिया जाए, जिससे कि ये तालाब का पानी बाहर निकल जाए। लेकिन प्रधान सुनते भी नहीं है। बरसात में पानी के साथ लेकर न रहते खेत बनवाएंगे, जैसा समझो घर में भाई जाता पानी, बहुत परेशानी रहता। हम तो हम सब आवे जहाँ पे हमारी जिंदगी हमारी और लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है रूबी। ये कौन सा गांव है? प्रधान जी का नाम जानती है? राजा राम। अच्छा, तो ये परेशानी क्या है तुम्हें? हमें जो परेशानी, हमारे घर में सांप घुस जाते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं और हमारे पान में तक खरबा हो जाते हैं। उस दिन हम रात में जा रहे हैं निकल के, तो हमारे पान में सांप लिपट पड़े। अब बताओ, हम अगर आज ये हमें सांप काट लेते हैं तो हम मरी तो जाते हैं, कोई जिंदा रह जाते हैं? जो बताओ तुम, हमारे घर गिर रहे हैं, तालाब में है और हमें इतनी परेशानी है। ये कभी गिर सकते हैं, ये घर हमारी गिर जाएंगे और हमें इतनी परेशानी है कि निकल बैठते हैं, हमारे पानी में खुजली मच जाते हैं, कार्बा खराब हो जाते हैं, दवाई लात हम बिल्कुल परेशान हो। बताओ हमारी कौन सुनवाई करेंगे? जी
अब पशु को पाँव में हमारे खरबा हो जाते हैं, पशु को हमारे तो पशु आप कैसे ले जाते हैं घर में? घर में यही तालाब में ही करके ले जाते हैं घुस के। तो ये तालाब कितना पुराना है? ये तालाब है बहुत पुराना है। अच्छा, ये तुम गंदगी में कब से रह रही हो, क्या साल हो? ये गंदगी में रह तो भाई कम से कम 30-35 साल हो गए। ऐसे ही हाँ तमाम प्रधान बदल गए। हाँ, तमाम प्रधान बदल गए, प्रधान ने किसी ने हमारी सुनवाई न करी और केत हार गए। मगर जो कोई आते हैं वे सुन के चले जाते हैं, हमारी किसी ने नहीं सुना। और कोई है? आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी हैं, शादी से परहेज कर लिया, जिंदगी भर शादी नहीं करनी है, ऐसा इन्होंने कसम खाई है और इतने पूजा पाठ करते हैं कि इन्होंने इस गांव में एक बारिश कराई थी जब सूखा पड़ी थी उस समय। तो भगत जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा बाबू भैया है और हम सिमर्रा भोजपुर गांव से ही हैं, यहीं से। और हमारे पास में ही घर है और हम चाहते हैं, इनकी जो दिक्कत है कि जहाँ पर ही जो पहले प्रधान और सचिव रहे हैं उनने जो नालो कहना तो खरंजा कराओ, और इन लोगों ने मांग करी कि हमारा नालो बनना चाहिए जहाँ पर ही। मगर इन लोगों ने, दोनों लोगों ने, सचिव और प्रधान ने पहले वाला नालो नहीं बनाओ, वो रकम हड़प कर ली। कौन है पहले प्रधान? पहले प्रधान जगदीश पाल और सचिव प्रमोद कुमार सक्सेना जी। उन्होंने नाला नहीं बनवाया? नहीं, हमारा सिमर्रा भोजपुर बहुत सीधा गांव है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनाई थोड़ी बहुत शिकायत होती है तो एसडीएम तक जाती है, वो सब दब जाती हैं। एसडीएम ने कभी यहाँ आके नहीं देखा अभी तक। हम चाहते हैं एसडीएम साहब अपने सोच लीजिए। आज ये सिमर्रा भोजपुर की न्यूज योगी आदित्यनाथ जी से विनती करते हैं हम, तत्काल 24 घंटे में तो एसडीएम साहब बिलजी के उनको आना चाहिए, ये माना करना चाहिए और ये नाला बनवाना चाहिए। और जिसने इसकी रकम हड़प कर ली है, जो 1 लाख रुपया का नाला बनता है वो हड़प कर ली, वो निकालना चाहिए। उनकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं ये पैसा बचत करी, कितने की बचत करी वो मालूम होना चाहिए। नाला बनना चाहिए। इन लोगों ने मकान गिर जाएंगे, कोई हादसा होगा तो उसके जिम्मेदार एसडीएम साहब होंगे, सचिव और प्रधान होंगे, रोज ये सब अधिकारी लोग होंगे। हम चाहते हैं इसकी जांच होकर जल्दी तत्काल सुनवाई करने की कृपा करें। अब आप देख रहे हैं कैसे नरक में होकर ये बच्ची अपने बाजार जा रही है, क्योंकि ये अपने मैके में है, ससुराल पता नहीं कहाँ है इनकी। तो ये अब इनके ससुराली आते होंगे इनके घर से, तो क्या कहते होंगे इस गांव के बारे में? कितनी शर्म की बात है कि जो रिश्तेदार आते होंगे वो भी इनकी थू थू करते होंगे। क्यों ऐसी करती हैं? हाँ, ऐसे ही करते हैं। हाँ, रिश्तेदार जब कोई भी रिश्तेदार आते हैं लड़की की तो गंदगाई देख के शर्म मालूम पड़ते हैं, महसूस मालूम पड़ते हैं कि जो गंदगी में चल रहे हैं। ठीक है, हम बच्ची से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे घर से जब आते हैं यहाँ तो क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं हम ज्यादा जाना पसंद नहीं करेंगे आपके घर, मतलब गंदगा ये गाड़ी वगैरह भी न जा पाती है और हमारे पैर गंदे होते हैं, इसलिए हम लोग तो शहर के, अब मतलब शादी हमारी शहर में हो गई। कहाँ हुई है? चंदपुरा। जी, तो वो आते नहीं है, बुला के लेके आते हैं, मेरे हस्बैंड आते हैं और कोई नहीं आता, मेरी ससुराली है। रुकती है कर रात? हाँ, रुकना नहीं चाहते पर रुकना पड़ता है, उनको बोलते हैं रुकना तो है, एक रात अगर इमरजेंसी पड़ेगी तो रुकना पड़ेगा मेके में, रुकना नहीं चाहते हो। तो ये बताओ, मच्छर वगैरह तुम्हारे लिए तो दोस्ती हो गई, वही काटती नहीं हूँ? क्यों नहीं काटेंगे, मच्छरों से दोस्ती होती है कभी? मच्छर भी काटेंगे, सांप भी घर में घुसते हैं, बहुत डर रहता है हम लोगों को। यहाँ नंगे पैर जाते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं चप्पल उतार के हाथ में लेने पड़ती है, ये सब होता है, कपड़े भी सनते हैं, इसलिए कोई आना नहीं चाहता है वहाँ से। रात में यहाँ अंधेरा रहता होगा, बल्ब तो लगा नहीं है, तो रात में कैसे आप निकलते हो? कैसे भी ना, फोन होता है तो तोड़ जराते हैं, नहीं होता है तो गिरते हुए जाते हैं अंदर जाके, अंदाज से निकल जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा नलिया नाम है। तो आपका मकान दिया सामने वाला? सामने वाला तलिया में है। तलिया में? तो ऐसा तो नहीं है गिर जाएगा मकान? पानी है प्रॉब्लम? हाँ, चारों में पानी। तो वो बैठेगा जरूर। हाँ, बैठेगा। तो आपने प्रधान से कही नहीं? प्रधान से बहुत कही मिलने पास। वोट दिया आपने? वोट तो वोट दिया खुले? अच्छा, होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव आता है
तो प्रधान ऐसा खातिर करते हैं जैसे अपने सगे किसी रिश्तेदार की होती है। आपने देखा होगा कि जब प्रधान चुनाव लड़ता है तो कैसे कैसे वादे करते हैं। ये कहा होगा प्रधान ने 24 घंटे में बनवा दूंगा जीतने के बाद। हाँ यही कहते हैं। कहा साहब एक बात तो बोल दो, हमने कहा 24 घंटे के बनवा दूंगा अगर जीतने के। कोई प्रधान ने तो कही होगी कि हम जीतने के बाद। हाँ, जीतने के बाद ये वाली गली हम हमार देंगे तुम्हारे। जैसे मैं आपको बताऊं, बिलसी में हरीश साहब का चुनाव हुआ। बिलसी की जनता ने हरीश साहब से कुछ वादे करे, हरीश साहब ने भी वादे करे। वादे 4। हरीश साहब बोले सबसे पहले मैं रोडवेज बनवाऊंगा और जो हमारी बेटियां हैं जो इंटर के बाद बीए में जाती हैं तो यहाँ बिलसी डिग्री कॉलेज में उन्हें बीएससी, एमएससी, बीकॉम इनकी क्लासें नहीं हैं तो मैं यहाँ स्कूल में उनकी क्लासें लगवाऊंगा। दूसरा वादा। तीसरा वादा कहा बिलसी की जनता बिजली से परेशान है, मैं उलैया फीटर से बिजली घर को जुड़वाऊंगा। तीसरा वादा। चौथा वादा उन्होंने किया था कि बिलसी में हर रोज जाम लगता है, मैं बिलसी में बाईपास बनवाऊंगा जो इस्लाम नगर से आने को रहता है। जाम लगता है वहाँ, बता दो। जाम ना लगता है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जाम नहीं लगता। जाम लगता है, जाम बहुत तगड़ो लगत है। कोई फंसे? हाँ फंसे 2-3 घंटा में नंबर आओ। आज हम तो ना फंसे, आज हम तुम्हारी साली संग में बैठी थी। हाँ भाई दिन फंसे हम तो। देखो उनकी साली संग में थी और ये 2 घंटा जाम में फंसे। हाँ 2 घंटा मोटरसाइकिल जाम में फंसे रहे हैं। पिछली वीडियो में है। हाँ। ठीक है, और लोगों से पूछते हैं। ये छोटा बच्चा देखिए, ये देख सकते हैं आप, देखिए अब ये समझ रही हैं कि ये गंगा जी, ये पानी पूरे गांव का पानी आता है, दोनों गांव का। इसमें सड़ान है, अगर इसमें घुस जाओगे तो पैर खराब हो जाएंगे, खरबे हो जाएंगे, सेफ्टी हो सकती है। तो साहब हाँ भाई आपके तो महावरा में आ गए, हमारे के तो खुजली हो जाएगी। ये भी हुई है। अब पता नहीं। तो आप देख रहे हैं इस समय एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता सफाई अभियान को कितना विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन इस गांव की हालत आप देख सकते हैं कि ये जो परिवार हैं मुस्लिम परिवार हैं और ये कैसी जिंदगी से यहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उच्च अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक आपकी इस गांव की जो वीडियो है वो पहुंचे और आपको इसका समाधान मिले। तो आप मेरे सहयोगी देव पारासर के साथ गोपाल पारासर की ग्राउंड रिपोर्ट सिमरजा भोजपुर। जय हिंद।